मैं प्रदीप कुमार आपके अपने परिवार मैहर कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम टाइम एंड वर्क के और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। ये प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे लगने वाले हैं। बहुत ही अच्छे प्रश्नों को मैंने उठाया है। ये विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे हुए प्रश्न हैं। चलिए आज के पहले प्रश्न को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, एक पुरुष और एक लड़का मिलकर किसी काम को 24 दिन में समाप्त करते हैं। यदि अंतिम 6 दिनों से केवल लड़का काम कर रहा हो तो काम 28 दिनों में समाप्त हो जाता है, तो पुरुष अकेले काम को कितने दिनों में करेगा। केवल आपको इसमें एक चीज़ ध्यान देने योग्य बात है। क्या कह रहा है, यदि अंतिम 6 दिनों से केवल लड़का काम कर रहा है तो काम कितने दिन में समाप्त हो रहा है, 28 दिन में। तो 28 में से यदि आप 6 को माइनस कर देते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि पुरुष और लड़का साथ में कितने दिन तक काम किए हैं। भाई 28 दिन में टोटल काम समाप्त हो रहा है और लड़का केवल 6 दिन अकेले काम किया है, तो 28 में से 6 को आप माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, 22। यानी 22 दिनों तक पुरुष और लड़कों ने साथ में मिलकर काम किया है। तो पुरुष और लड़का उस काम को कितने दिन में समाप्त कर सकते थे, 24 दिन में। कितने पुरुष, एक पुरुष। पुरुष को एम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं प्लस एक बॉय। यदि काम को करते तो 24 दिनों तक काम समाप्त हो जाता। अभी इन्होंने कितने दिन तक साथ में काम किया, 22 दिन तक साथ में काम किया। यदि 24 में से 22 दिन तक साथ में काम कर दिया तो कितने दिन और साथ में काम करते तो काम पूरा हो जाता। तो 24 में से 22 माइनस करोगे तो आ जाएगा 2। यानी कि ये 2 दिन तक और साथ में काम करते तो काम पूरा हो जाता। कहने का अर्थ ये हुआ कि एक मैन प्लस एक बॉय के जो 2 दिन काम करना था, मतलब इनकी जो जिस काम को करने में 2 दिन लगने वाला था, उसी काम को जब लड़के ने किया तो कितने दिन लग गए, 6 दिन लग गए। एक बॉय को कितने दिन लग गए, 6 दिन लग गए। तो ये किसका रेशियो निकल के आ गया, ये टाइम का रेशियो है साथियों। टाइम का रेशियो 2:6। यदि इसको और आप शॉर्ट करेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं, 2 एक कम 2 और 2 से काटोगे तो 2 6। तो 1:3 का टाइम का रेशियो आ गया। मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि टाइम और एफिशिएंसी का रेशियो आपस में केवल क्या किया जाता है, पलट दिया जाता है। यानी ये चीज़ इधर आ जाएगी और ये चीज़ इधर चली जाएगी। तो एफिशिएंसी का जो रेशियो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 3:1 का रेशियो आ जाएगा। अब हमको क्षमता पता हो गई कि एक मैन और एक बॉय की, यानी एक पुरुष और एक लड़के की क्षमता 3 है और एक लड़के की क्षमता के लिए कितनी है, 1 है। ठीक है ना, इस बात को आप समझ गए होंगे। तो क्या कह रहा है कि जब एक पुरुष और एक लड़का जब साथ में काम कर रहे थे तो 24 दिन में समाप्त हो जा रहा था काम। एक दिन में 3 काम करते हैं तो ये लोगों ने मिल के 24 दिनों में कितना काम किया होगा, 72 काम किया होगा। अब क्या कह रहा है, तो पुरुष अकेले काम को कितने दिन में कर सकता है। आप मेरे को ये बताइए, लड़के की क्षमता 1 है और लड़के और पुरुष की क्षमता 3 है, यानी इसकी क्षमता अभी भी 1 होगी तो इसकी क्षमता कितनी होगी, पुरुष की 2 निकल आएगा। भाई 3 में से 1 को माइनस कर दोगे, इस 3 में से इस 1 को माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 2। टोटल काम कितना आ गया, 72। और 72 काम को पुरुष अकेले करता तो एक दिन में कितना काम करता है, 2 काम। 2, चलो कुछ चीज़ हटा देता हूँ, दिख नहीं रहा है तो चलो यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं ये चीज़ यहाँ पे लिख देता हूँ। तो 72 बटे आप 2 करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 6 बचेगा, 1 2 छक्का 12, यानी 36 राइट आंसर हो जाएगा इसका। तो ऑप्शन नंबर 3। चलिए एक बार मैं और समझाता हूँ आपको इस प्रश्न को। प्रश्न कह रहा था, एक पुरुष एक लड़का मिलकर किसी काम को 24 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि अंतिम 6 दिनों में केवल लड़का काम कर रहा हो तो काम 28 दिन में हो जाता है। यदि काम 28 दिन में होता है और लड़का केवल अंतिम 6 दिन काम करता है तो दोनों लोगों ने साथ में मिलकर कितने दिन काम किया होगा, उसके लिए 28 में से आप 6 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा। यानी 22 दिनों तक इन्होंने साथ में काम किया। और एक पुरुष और एक लड़का किसी काम को कितने दिन तक साथ में कर रहे थे, 24 दिन, तो काम पूरा हो जा रहा था। यानी एक मैन और एक बॉय का ने जो है 24 दिन में कार्य पूर्ण कर सकते थे। उन्होंने कितने दिन तक काम किया, 22 दिन तक। यानी यही दोनों यदि 2 दिन और काम कर देते तो काम पूरा हो जाता। यानी एक मैन और एक बॉय को इस काम को पूरा करने में कितना टाइम लगता, 2 दिन का टाइम लगता। लेकिन प्रश्न कह रहा है यदि अंतिम 6 दिनों से केवल लड़का काम कर रहा है, यानी कि उसी काम को करने के लिए लड़के को कितने दिन लग गए,
6 दिन लग गए, ये 6 दिन आ गया। तो इसका आप निकालोगे, इसको कैंसिल कर लोगे, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 1:3 का अनुपात टाइम का आ गया। तो इफ़िशियंसी का क्या हो जाएगा, 3:1। ये चीज़ इधर आ जाती है और ये चीज़ इधर। मैं पिछले क्लास में बता भी चुका हूँ कैसे आती है। 3:1। यदि लड़के की क्षमता 1 है और इन दोनों की मिला के, पुरुष और लड़के की मिलाकर 3 है, तो पुरुष की कितनी होगी आपको पता चल जाएगा, पुरुष की कितनी होगी, 2। ठीक है ना, 3 में से 1 माइनस कर दोगे तो पता चल जाएगा पुरुष की 2 है। अब प्रश्न कह रहा है, शुरू में आइए, एक पुरुष और एक लड़का काम को 24 दिन में समाप्त कर सकते थे, एक दिन में 3 काम करते हैं तो 24 दिन में काम पूरा कर देते हैं। टोटल काम कितना कर रहे थे, 72 काम टोटल हो रहा था। अब आगे लाइन कह रहा, पुरुष अकेले काम को कितने दिन में करेगा। पुरुष की क्षमता कितनी निकल के आई है, 2 निकल के आई है। 72 काम है, एक दिन में 2 काम करता है तो कितने दिन में खत्म कर देगा, भाग दे देंगे तो आंसर आ जाएगा 2 तिहाई 6 और 2 छक्का 12, 36 दिन। 36 राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, 45 आदमी किसी काम को 16 दिन में समाप्त कर सकते हैं और उनके काम शुरू होने के 4 दिनों के बाद 36 आदमी और आ जाते हैं, तो बचा हुआ काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। आप ये बताइए। इस तरह के सवाल को मैंने करने के लिए आपको बताया था कि आप MDH का प्रयोग करेंगे। जब भी दिन दिया हो, आदमी दिए हों, कुछ यूनिट काम दिया हो या घंटे दिए हों, ये सब चीज़ें दी हुई हों, तो MDH का प्रयोग करेंगे। मैंने आपको बताया था M1D1 H1 बराबर M2 D2 H2। पिछली क्लास में मैंने इसको डिटेल से समझाया था। चलिए प्रश्न पे चलते हैं। 45 आदमी किसी काम को 16 दिन में कर सकते हैं, यानी मैन इंटू डे। 45 आदमी कितने दिन में, 16 दिन में काम समाप्त कर सकते हैं। काम शुरू भी हुआ और काम शुरू होने के 4 दिनों के बाद 36 आदमी और आ जाते हैं। यानी कहने का अर्थ है कि 45 आदमियों ने कितने दिन काम किया होगा, 4 दिन काम किया। अभी तक तो कोई नहीं आया। फिर उसके बाद कितने लोग आ गए, 36 आदमी और आ गए, तो काम कितने दिन में समाप्त होगा। भाई अब आदमी बढ़े हैं तो काम जल्दी समाप्त हो जाएगा, है ना। तो 45 आदमी पहले थे, 36 आदमी और आ गए तो 36 जुड़ जाएगा। मान लेते हैं कि D दिन लगेगा काम को समाप्त होने में, हमको समय तो पता नहीं है। अब 45 गुणे 16 है, आप मल्टीप्लाई करिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, 16 है ना। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 72। 16 पंचे 80 की शून्य और कैरी आपकी 8 हो गई। 16 का 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आएगा और 64 8 जोड़ेंगे तो 72 आएगा। बराबर 4 का 5 के साथ मल्टीप्लाई 0 और 4 चको 16 2 18। ये क्या हो जाएगा, 45 और 36 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 5 11 5 3 8 81 दिन। ये इधर प्लस में है 180, इधर आएगा बराबर की साइड माइनस में हो जाएगा। 720 में से आप 180 को माइनस कर दीजिए तो 720 माइनस 180 बराबर 81 यानी 81 दिन। 0 से 0 ये 12 हो जाएगा, 12 में से 8 गया 4 और ये आपका 6, 6 में से 1 गया आपका क्या हो जाएगा 5 बराबर 81 दिन। अब हमको दिन ही तो निकालना है तो D को इसी साइड रखेंगे और 81 कहाँ हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो D बराबर हो जाएगा 540 बटे 81। 9 से कट जाएगा, 9 छक्का 54 और 9 शून्य 0 और 9 से 81, 60 बटे 9 आ गया आपका। अब इसमें से देखिए क्या कैंसिल हो जाता है, क्या नहीं होता है, ठीक है ना। तो 3 से कट जाएगा, ये 3 से काटेंगे 20 और 3 से काटेंगे 3 त्रिकाई 9। 20 बटे 3 किस ऑप्शन में दिया हुआ है, देख लेते हैं किस ऑप्शन में 20 बटे 3 दिया है। ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है 20 बटे 3। तो 20 बटे 3 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को आप समझ गए होंगे। चलिए एक बार फिर से मैं जल्दी से समझा देता हूं मैं इसको। प्रश्न कह रहा था 45 आदमी किसी काम को 16 दिन में समाप्त कर सकते हैं, उनके काम शुरू करने के 4 दिनों के बाद 36 आदमी आ जाते हैं। यानी 45 व्यक्ति काम को करते तो 16 दिन में समाप्त हो जाता। M इंटू डी कर दिए।
काम शुरू होने के 4 दिनों के बाद 36 आदमी आ गए, 45 व्यक्तियों ने कितने दिन काम किया? 4 दिन काम किया। अब उसके बाद 36 आदमी और आ गए तो जोड़ देते हैं, 45 में कितने व्यक्ति आए? 36 को जोड़ दिए। पहले काम देर से समाप्त हो रहा था, अब जल्दी काम होगा। तो कितने दिनों में? तो माना कि डी दिनों में। इसका मल्टीप्लाई आपने किया था, पिछली बार मैंने बताया था कितना आया था? 720। और इसका क्या हो जाएगा? 180। इनको आप जोड़ोगे, 6 5 11, 4 3 7 और 1 8, 81 डी। 180 माइनस हो जाएगा 720 के साथ, तो कितना आ जाएगा? 540 बराबर 81 डी। तो डी बराबर हो जाएगा 540 बटे 81। 9 से कैंसिल करोगे तो 9 छक्का 54, 9 शून्य, ये इधर 9 आ जाएगा। 60 बटे 9, अभी ये 3 से कट जाएगा तो इधर आ जाएगा 20 और इधर आ जाएगा 3। तो 20 बटे 3 राइट आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को आप समझ गए होंगे। कोई दिक्कत हो रही हो समझने में तो कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 20 दिनों तथा 30 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। दोनों 7 दिनों तक एक साथ काम करते हैं और दोनों काम छोड़ देते हैं। शेष काम को सी 10 दिनों में पूरा करता है, तो पूरा काम सी कितने दिनों में समाप्त करेगा? इस टाइप के प्रश्न करा चुका हूँ, हालांकि मैं थोड़ा सा अलग है तो इसलिए मैं इसको भी बता देता हूँ। चलिए, ए तथा बी किसी काम को क्रमशः कितने दिन में? ए करता है तो 20 दिन लगते हैं, बी करता है तो 30 दिन लगते हैं। ठीक है ना? तो 20 और 30 का आप एलसीएम ले लोगे तो आपको टोटल काम पता चल जाएगा। 60 एलसीएम आया। यदि 20 दिन में 60 काम करता है तो एक दिन में 3 करेगा, और 30 दिन में यदि 20 60 काम करता है तो एक दिन में कितने करेगा? 2 भाग दे दोगे भाई, 60 बटे 30 करोगे तो 2 आ जाएगा। अब प्रश्न कह रहा है दोनों 7 दिनों तक एक साथ काम करते हैं। एक दिन में कितना काम करते हैं? 3 और 2 को जोड़ोगे 5। एक दिन में 5, तो 7 दिन में निकालना है तो 5 गुणे 7 करोगे तो कितना आ जाएगा? 35। टोटल काम 60 था जिसमें से 35 काम पूरा हो गया, तो शेष काम कितना? 60 में से 35 को माइनस कर दोगे तो शेष काम आपका आ जाएगा, 10 में से 5 जाएगा आपका 5 आ जाएगा, 5 में से 3 गए 2, 25 काम बचा है। और इस 25 काम को कह रहा है शेष काम को सी 10 दिनों में पूरा करता है। तो सी कितने दिन में तो पूरा काम सी कितने दिन में करेगा? यानी कि यदि 10 दिन में ये 25 काम करता है, क्या कह रहा है? 10 दिन में सी करता है आपका कितना? 25 काम समाप्त कर देता है। टोटल काम कितना समाप्त करना है आपका? 60 काम समाप्त करना है। तो एक दिन में कितना काम करता है ये निकाल लेंगे। एक दिन में सी करेगा 25 बटे 10 काम। टोटल काम कितना है? 60 काम है। यदि आपको पता है भाई कि 60 रोटियां हैं और एक दिन में आप 2 रोटी खाते हो, तो कितने दिन में पूरी रोटी खा लोगे? 60 में 2 का भाग दे दोगे तो पता चल जाएगा 30 दिन में। तो इसी प्रकार हमको पता है टोटल काम 60 है, एक दिन में ये काम करता है 25 बटे 10 काम। ये आपको पता है, डिवाइड का डिवाइड ये डिवाइड हो गया, उसका डिवाइड ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है ना? तो 60 गुणे क्या हो जाएगा? 10 बटे 25। अब इसको आप कैंसिल कर दो। आप कैंसिल करोगे तो क्या हो जाएगा? 5 से कट जाएगा तो इधर आ जाएगा 12, इधर 5 पचम 25 होता है। 5 से इसको करोगे 5 दूनी 10, 12 गुणे 2 करोगे तो कितना आ जाएगा? 24। 24 किस ऑप्शन में दिया है? सेकंड ऑप्शन में। सेकंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए एक बार मैं और आपको प्रश्न को समझा देता हूं। ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 20 तथा 30 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। भाई 20-30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। एक 20 दिन में कर सकता है, दूसरा 30 दिन में। टोटल काम पता नहीं, टोटल काम ज्ञात करने के लिए एलसीएम लेंगे। 20-30 का एलसीएम 60। एक दिन में 20 दिन में 60 काम तो एक दिन में 3 काम। 30 दिन में 60 काम तो एक दिन में 2 काम। दोनों मिलकर कितने दिन तक काम करते हैं? 7 दिनों तक एक साथ। तो दोनों 3 और 2 एक दिन में कितना काम? 5। और 5 गुणे 7 किए तो कितना आ गया? टोटल 35 काम कर देते हैं 7 दिन में। 60 में से 35 काम पूरा हो गया तो बचा कितना? 25 काम। इसी 25 काम को सी कितने दिन में कर रहा है? 10 दिन में कर रहा है। कितने दिन में? 10 दिन में 25 काम। तो एक दिन में कितना काम करेगा? तो 25 बटे 10 काम करेगा। अब हमको पता है एक दिन में यदि 2 समोसे खाते हैं तो 60 समोसे को खाने में 30 दिन लग जाएगा। तो आप भाग दे दीजिए।
सी पूरा काम कितने दिन में करेगा, क्योंकि लाइन नीचे की थी, पूरा काम कितने दिन में करेगा। पूरा काम कितना है, 60 है, तो 60 में आप भाग दे दीजिए किसका, एक दिन का। 25/10 ये ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, डिवाइड का डिवाइड ऊपर मल्टीप्लाई में हो जाता है। तो 60 × 10/25 आप 5 से करेंगे तो 5 दूनी 10 और 5 से इधर 25 और 5 से ये 12, तो 12 और 2 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 24। किस ऑप्शन में है, सेकंड ऑप्शन में राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, ए, बी तथा सी एक काम को क्रमशः 6 दिनों, 12 दिनों तथा 15 दिनों में पूरा करते हैं। 1/8 भाग काम खत्म होने पर सी काम छोड़ देता है। शेष काम ए तथा बी पूरा करते हैं, तो शेष काम खत्म करने में कितना समय लगेगा। चलिए पहले काम तो निकालें, टोटल काम कितना है। क्या कह रहा है, ए, बी, सी एक काम को ए 6 दिन में करता है, उसी काम को बी 12 दिन में और सी उसी काम को करता है 15 दिन में। 6, 12, 15 का आप एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। टोटल काम हमको पता चल गया है 60। ए 6 दिन में 60 काम करता है तो एक दिन में कितने काम करेगा, 10 काम। बी 12 दिन में 60 तो एक दिन में कितने काम करेगा, 5 काम। सी 15 दिन में 60 काम करता है तो एक दिन में करेगा 4 काम। अब प्रश्न कह रहा है कि 1/8 भाग काम खत्म होने पर सी काम छोड़ देता है, मतलब तीनों साथ में मिलके काम कर रहे हैं और 1/8 भाग काम जैसे ही खत्म हुआ सी काम छोड़ देता है। अब 1/8 का थोड़ा सा अर्थ समझो, जैसा कि मैं हर अपने वीडियो में समझाता हूँ। यदि इस टाइप के प्रश्न रहते हैं, 1/8 का अर्थ है टोटल काम कितना, 8, 8 का कितना भाग समाप्त होगा, 1/8 भाग। यदि टोटल काम 8 होता और 8 का 1/8 भाग समाप्त हो जाता तो 8 में से 8 कैंसिल हो जाएगा, बचा कितना, 1। यानी 8 में से 1 काम पूरा हो गया, बचा कितना काम, तो आप कहोगे 8 में से 1 काम पूरा हो गया तो बचा 7 काम। तो कहने का अर्थ ये है कि 60 × 7/8 काम अभी भी बचा हुआ है। कितना काम, 60 × 7/8 काम। अब क्या है कि किसने काम छोड़ दिया, सी ने काम छोड़ दिया। 60 × 7/8 काम अभी क्या है, बाकी है और 1/8 भाग हो गया है, ठीक है ना। तो अब कौन काम कर रहा है, ए तथा बी पूरा कर रहे हैं। ए और बी एक दिन में कितना काम करते हैं, ए एक दिन में 10, बी एक दिन में 5, तो दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे, 15 काम। तो टोटल काम कितना बचा है, इतना। हम यही तो करते हैं, टोटल काम में एक दिन के काम को भाग दे देते हैं तो पता चल जाता है कितना समय लगेगा। तो 60 × 7/8 × 1/15 है ना। इसमें थोड़ा सा लोगों को डाउट होगा कि सर ये 8 का मल्टीप्लाई जो है आपका 15 के साथ क्यों हो गया। देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 60 × 7/8/15 दिन, ये टोटल काम था, ठीक है ना। अब ये डिवाइड में ये पूरी एक संख्या है, ये पूरी एक यूनिट है, ठीक है ना। तो अब ये पूरी एक यूनिट है तो ये ऊपर तो जाएगा नहीं, ये किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, किसके साथ, 8 के साथ, क्योंकि 15/1 भी है और 15/1 इसको लिख सकते हो और 1 का मल्टीप्लाई यहाँ ऊपर हो जाएगा। थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा होगा आप लोगों को, हो सकता है दिक्कत हो रही हो, है ना। तो समझो क्या हो जाएगा, 60 × 7/8 × 15 से आप कैंसिल करिए, कितने बार में जाएगा, 15 चको 60, 4 दूनी 8, तो 7/2 दिन आ गए। कितने दिन आ गए, 7/2 दिन। किस ऑप्शन में दिए हैं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिए हैं, फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। चलिए एक बार इस प्रश्न को और समझाता हूं मैं आपको। प्रश्न कह रहा है, ए किसी काम को 6 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को 12 दिन में, सी उसी काम को 15 दिन में। 6, 12, 15 कैल्शियम लेंगे, 60 आ जाएगा। 6 दिन में 60 काम तो एक दिन में 10 काम, 12 दिन में 60 काम तो एक दिन में 5 काम, 15 दिन में 60 काम तो एक दिन में कितना काम, 4 काम। कैसे निकालेंगे मैं बता देता हूँ, 60/15 करेंगे भाई, 15 दिन में करते हैं तो एक दिन में कितना काम करते हैं, 4 काम करते हैं। अब कह रहा है कि 1/8 भाग काम खत्म होने पर टोटल 60 काम हैं, 60 में से 1/8, इधर देखिए थोड़ा सा, 1/8 का अर्थ होता है, हमने माना जब हमको नंबर मिलते हैं, मैं कई बार समझा चुका हूँ, तो ऐसे नंबर मिलते हैं 5/20 नंबर, 20 में हमने 5 नंबर पाए। यानी टोटल नंबर क्या रहता है, नीचे रहता है। यानी टोटल वर्क 8 होता तो उसका 1/8 भाग समाप्त हो गया, तो
तो 8 का 1/8 आप निकालोगे इस तरह करके, तो 8 से 8 कैंसिल, कितना बचा 1, यानी एक काम पूरा हो गया। 8 में से एक काम पूरा हो गया तो कितना काम बचा 7। तो क्या हो जाएगा 60 × 7/8 काम अभी शेष है। टोटल काम 8 है, उसको नीचे लिखे हैं, है ना। 60 × 7/8 काम बचा है। अब प्रश्न कह रहा है सी काम छोड़ दिया, इसको अब काम करना नहीं है। अब ए और बी काम पूरा करेंगे। ए एक दिन में 10, बी एक दिन में 5, दोनों मिलके कितना काम कर रहे हैं 15 काम कर रहे हैं। तो टोटल से भाग देंगे टोटल काम में, 60 × 7/8 × 15, तो 15 चको 60। फिर 4 से इसको काटेंगे, 2 बार में चला जाएगा, 4 दूनी 8, 7/2 आ गया हमारा। किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया हुआ है। ये देखिएगा, ये देखिए आप, ये दिया हुआ है 7/2, तो 7/2 हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न, ए प्लस सी मिलकर एक काम को जितने समय में समाप्त करते हैं बी उसके 3 गुने समय में काम को समाप्त करता है। ए और बी मिलकर काम को जितने समय में करते हैं सी उसके 2 गुने समय में काम खत्म करता है। तीनों मिलकर 10 दिनों में काम को समाप्त करते हैं तो ए काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैं तो इसको 3 स्टार देता हूँ, यानी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिएगा मैं क्या करा रहा हूँ। ए और सी मिलकर काम को जितने समय में करते हैं, लिखते चलिए ए और सी, यहाँ पे टाइम का रेशियो निकल के आ रहा है। ए और सी एक काम को जितने समय में करते हैं, माना कि एक समय में काम करते हैं। बी उसके तिगुने, एक का तिगुना यानी 3 गुना, कितना समय लगेगा इसको 3 समय लगेगा। ये टाइम का हो गया। तो इफ़िशियंसी का रेशियो क्या आ जाएगा आपका 3:1। अब आगे वाली लाइन पढ़िएगा, क्या कह रहा है, ए तथा बी मिलकर काम को जितने समय में करते हैं, ए और बी जितने समय में करते हैं सी उसके 2 गुने समय में काम खत्म करता है। सी को यदि इनको 1 समय लगता तो सी को उसी काम को करने में 2 समय लगता। ये टाइम का है, ठीक है ना। तो इफ़िशियंसी का क्या हो जाएगा, ये टाइम का है तो इफ़िशियंसी का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, पलट जाएगा। मैं कई बार आपको बता चुका हूँ 2:1 करना कुछ नहीं है, आपको सीधे पलट देना है, ठीक है ना। 2:1। अब यहाँ पे टोटल काम, यहाँ पे कितने लोग हैं, ए बी और सी काम कर रहे हैं। यहाँ पे भी ए बी और सी काम कर रहे हैं, यहाँ पे भी ए बी सी काम कर रहे हैं। जब दोनों लोग काम कर रहे हैं एक ही साथ, मतलब जब ए बी सी यहाँ पे भी काम कर रहे हैं, इस वाली जगह पे भी और इस वाली जगह पे भी ए बी सी काम कर रहे हैं, तो उनके द्वारा किया गया काम तो समान होगा, क्योंकि क्षमता में तो कोई अंतर पड़ नहीं रहा है। तो इनके द्वारा किया गया काम यहाँ पे कितना आ रहा है 4, और इनके द्वारा यहाँ पे किया गया काम कितना आ रहा है 3, यानी कि इन दोनों द्वारा किया गया काम समान आना चाहिए। अब समान है नहीं तो अपन क्या करेंगे, समान करेंगे बराबर करने के लिए। 4 में कितने का गुणा कर दें कि इसके बराबर हो जाए, और इसमें कितने का गुणा कर दें कि इसके बराबर हो जाए। तो क्या करेंगे, जो यहाँ पे है उस यहाँ पे जो है उसका यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो यहाँ पे है उसका मल्टीप्लाई यहाँ पे कर देंगे। 4 × 3 और 3 × 4। जब 4 का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो इसके साथ भी होगा 1 × 4, यानी इसका काम कितना आ गया 4 काम आ गया। फिर इस 3 का मल्टीप्लाई यहाँ होगा तो इसके साथ में भी होगा 1 × 3, 3 आ जाएगा। यानी बी कितने काम कर रहा है 3 काम कर रहा है, सी कितने काम कर रहा है 7 काम कर रहा है। टोटल काम कितना हो रहा है, 4 × 3 करोगे तो कितना आएगा टोटल 12 काम। 12 काम में बी कर रहा है 3 काम, सी कर रहा है 4 काम, तो ए कितना काम करेगा भाई, बी कर रहा है 3, सी कर रहा है 4, तो टोटल काम हो गया 7 काम इन दोनों के द्वारा किया गया। टोटल काम कितना हो रहा है 12, जिसमें से ए भी काम कर रहा है, तो ए कितना काम करता होगा 5 यूनिट काम कर रहा होगा। मैं इस चीज़ को हटाऊंगा अभी कुछ देर से। ए कितने यूनिट काम कर रहा होगा 5 यूनिट, टोटल 12 यूनिट है। अब प्रश्न क्या कह रहा है कि तीनों मिलकर काम को 10 दिन में समाप्त करते हैं। तीनों मिलकर कितने यूनिट काम कर रहे हैं, ये देखो 12 यूनिट काम कर रहे हैं। 12 यूनिट एक दिन में काम करते हैं तो 10 दिन में काम करेंगे, टोटल कितने यूनिट काम हो जाएगा 120 यूनिट। प्रश्न पूछ रहा है ए काम को कितने दिन में करेगा। ए टोटल काम को कितने दिन में करेगा, तो एक दिन में कितना काम कर रहा है 5 यूनिट काम कर रहा है। ये देखो यहाँ पे ए कर रहा है 5 यूनिट काम, एक दिन में 5 यूनिट करता है तो 120 यूनिट काम करने के लिए लेगा समय। 5 से करोगे तो 2 बार में जाएगा, फिर 2 बचा तो 20 हो गया, 5 को 20, 24 दिन का समय लेगा। किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। एक बार और समझाता हूँ मैं इस प्रश्न को, आपको समझने की कोशिश करिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए और सी मिलकर काम को, कुछ नहीं है बस लिख लो, ए प्लस सी को जितने समय में खत्म करते हैं बी उसके तिगुने समय में काम को खत्म करता है। यानी यदि इसको 1 समय लग रहा है तो बी को कितना समय लग रहा है 3 समय।
तो इनकी जो टाइम का रेशियो है ये है। इफ़िशियंसी का क्या हो जाएगा, कुछ नहीं करना होता, मैंने बताया इसको यहाँ पे लिख दो, इसको यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 3:1। फिर आगे क्या कह रहा है, ए और बी मिलकर काम को जितने समय में करते हैं सी उसके 2 गुने समय में काम खत्म करता है। यानी इनको यदि एक समय लग रहा होता तो सी को कितना समय लग रहा है 2, तो इफ़िशियंसी क्या हो जाएगी 2:1। इन तीनों के द्वारा ए बी सी के द्वारा कितना काम किया गया, 3 काम किया गया। यहाँ पे भी ए बी सी हैं लेकिन इनके द्वारा किया गया काम अलग है, 4 है, लेकिन दोनों के द्वारा भाई जब वही व्यक्ति हैं तो काम तो समान किया जाएगा उनके द्वारा, तो इनको आपस में क्या करेंगे, बराबर करेंगे इनको आपस में बराबर। तो यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पे कितने का 4, तो 4 3 12 टोटल काम आ गया। इस 4 का मल्टीप्लाई इस पूरे के साथ हुआ है, इसके साथ भी 4 का मल्टीप्लाई होगा। सी का काम कितना आ गया, 1 गुणे 4 करोगे तो 4 आ गया। बी का काम कितना आ गया, 1 गुणे 3 करोगे तो कितना आ गया, 3 आ गया। 3 काम बी का, 4 काम सी का, तो टोटल काम हो गया 7 काम आ गया बी और सी का। और टोटल काम कितना है 12, 12 में से आप 7 काम घटा दोगे तो आपको पता चल जाएगा 5 काम किसका है, ए का। यानी ए एक दिन में 5 काम करता है। अब प्रश्न कह रहा है तीनों मिलकर 10 दिन में काम समाप्त करते हैं। इधर देखिए, तो तीनों मिलकर कितना काम करते हैं एक दिन में, ये 12 काम करते हैं। तो 12 गुणे 10 करोगे तो कितना आ जाएगा, 120 काम टोटल। ए करता है एक दिन में 5 काम समाप्त, तो 120 काम को समाप्त करने में 5 की स्पीड से लग जाएगा। 120 में 5 का भाग दे दोगे तो 5 दूनी 10, 5 चौको 20, 24 दिन। 24 किस ऑप्शन में दिया, सेकंड ऑप्शन में। दोस्तों आज की क्लास यहीं तक। क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। मैं तो आपको एक सलाह दूंगा कि आप नोट्स बनाना शुरू करिए, क्योंकि बहुत ही अच्छी नोट्स होने वाली है। जब आप इन्हीं प्रश्नों को बार बार लगाएंगे और फिर उसके बाद जब आप पूरी, जब टाइम एंड वर्क 2 दिनों में समाप्त होने वाला है, उसके बाद आपको वास्तव में लगेगा कि बहुत ही अच्छी सीरीज है और सर ने बहुत ही अच्छा पढ़ाया, बहुत अच्छी पढ़ाने की कोशिश मैं कर रहा हूँ यहाँ पे। और सारे प्रश्न टाइम एंड वर्क से कुछ भी नहीं छूटने वाला है। आपको बहुत से प्रश्न और अन्य चैनलों पे नहीं मिलेंगे, समझ रहे हैं बात को। चलिए आज की क्लास यहीं तक, धन्यवाद।